नैनीताल ट्रिप को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अब हम निकल रहे हैं नैनीताल के सबसे फेमस स्थान कैची धाम के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश बिष्ट और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने नए व्लॉग में। उत्तराखंड में नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक आधुनिक तीर्थ स्थल कैची धाम। कैची धाम उत्तराखंड के पहाड़ों पर स्थित बेहद ही शानदार तीर्थ स्थल है तथा यहाँ का वातावरण बेहद ही शानदार व खुशनुमा रहता है। कैची धाम में घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच रहता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहाना और यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से मंदिर साफ दिखाई दे रहा है और हम बस ऊपर हैं, बस अब दर्शन करेंगे मंदिर में जाके। आइए दोस्तों जान लेते हैं किस प्रकार एक साधारण ब्राह्मण परिवार का लक्ष्मी नारायण शर्मा बन जाता है महाराज जी अर्थात नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। महज 11 वर्ष की आयु में बाबा का विवाह हो गया, किंतु उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था, जिसके कारण उन्होंने साधु बनने का निर्णय लिया। किंतु परिवार के मनाने पर वह वापस लौटे और परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई। बाबा का झुकाव आध्यात्मिक मार्ग पर हमेशा बना रहा और महज 17 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाबा के गुरु स्वयं भगवान हनुमान जी थे, इसलिए उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। यूँ तो बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं, लेकिन उनमें से एक ट्रेन का किस्सा मैं आपके समक्ष रखता हूँ। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली पे ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर भी दिया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानते थे, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया गया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। कैची धाम में हर वर्ष 15 जून को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाबा के भक्त देश विदेश से शामिल होते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नीम करोली बाबा दुनिया भर में आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति उनके भक्त हैं। उनके भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, क्रिकेटर विराट कोहली व भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। एक बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएस में फेसबुक के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने स्वयं बताया कि वह आज से 10 वर्ष पहले एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स के कहने पर नीम करोली बाबा महाराज जी के सानिध्य में आए तथा उनके आश्रम में जाकर उन्होंने समय बताया और उसके बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। कहा जाता है कि कैची धाम में बाबा के मात्र दर्शन मात्र से या उनकी भूमि पर कदम रखने से ही आपके कष्ट दूर हो जाते हैं और बाबा आपकी। आइए जान लेते हैं कैची धाम का इतिहास क्या है। कहा जाता है कि 1940 के आसपास पहली बार बाबा उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक नदी के किनारे सड़क पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने एक दूर खड़े व्यक्ति को उनके नाम से पूरण कहकर पुकारा। वह व्यक्ति यह सोचकर दंग रह गया कि जिस बाबा को मैंने आज तक देखा नहीं, वह मेरा नाम कैसे जानते हैं, और वह अपना नाम सुनकर हैरान हुआ। इसके बाद बाबा ने उन्हें कहा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत वर्षों से जानता हूँ। इसके बाद पूरण घर जाते हैं और अपनी माँ को यह बताते हैं कि एक बाबा आए हैं और वो कह रहे हैं वो मुझे बरसों से जानते हैं और उन्हें भूख लगी है, वह खाना मांग रहे हैं। गरीब घर का पूरण, घर में दाल रोटी ही बनी थी, तो वह खाना बाबा को देता है और बाबा खाना खाकर कहते हैं कि जाओ गांव के 2-4 लोग को ले आओ। इसके बाद बाबा ने सभी लोगों को नदी पार करके एक जंगल में जाने के लिए कहा और एक पत्थर पर रुक कर कहा कि इस पत्थर को खोदो, इसके पीछे एक गुफा है। सभी लोग हैरान परेशान ये थे कि वह यहाँ लोकल रहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आज तक ज्ञान नहीं था कि यहाँ कोई गुफा भी है। लेकिन इसके बाद बाबा ने कहा नहीं खोलो,
मैं देखता हूँ। बाबा के कहने पर खुदाई होती है और खुदाई में एक गुफा मिलती है तथा सभी लोग गांव वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि इसमें एक धुनी भी है और सभी गांव के लोग देखते हैं कि वहाँ वाकई गुफा होती है और गुफा में धुनी होती है जहाँ पर चिमटा, हवनकुंड आदि मिलता है और ऐसा लगता है कि जैसे वह अभी किसी ने रखा हो वहाँ। सभी गांव वालों की हैरानी दूर करते हुए बाबा बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, ना ही मैं कोई बाबा हूँ। यह एक जगह है और हनुमान जी की जगह है। इधर हनुमान जी को विराजमान करना है। आओ नदी के जल से इस स्थान की शुद्धि कर। इसके बाद बाबा ने सभी गांव वालों को बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है और धीरे धीरे इस समय के साथ साथ इस जगह को प्रसिद्धि मिली और यह कैची धाम अर्थात नीम करोली बाबा महाराज जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय नीम करोली बाबा महाराज।